दोस्तों, अगर आप भी अपने घर में पुट्टी करा रहे हैं और आपको पता नहीं कि कौन से कंपनी का पुट्टी बेस्ट रहता है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कंपनी का पुट्टी आपके लिए बेस्ट रहेगा। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि घर में अगर आप पुट्टी कराते हैं तो आपको कितना खर्चा पड़ेगा और पुट्टी करने का सही तरीका कौन सा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही कुछ अगर डाउट्स होता है वो भी बताऊंगा कि कितने लेयर्स में करना होता है, पहले प्राइमर होगा या फिर पुट्टी होगा। ये सभी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले बात करते हैं कि कौन से कंपनी का पुट्टी बेस्ट है इंडिया में। दोस्तों, अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको बहुत सारे कंपनी का पुट्टी मिलेगा, जैसे कि बिरला व्हाइट वॉल केयर पुट्टी, जेके का वॉल पुट्टी है, एशियन पेंट्स का जो ट्रू केयर आता है वॉल पुट्टी वो भी आता है मार्केट में, बर्जर का वॉल केयर पुट्टी आता है, नैरोलैक का भी पुट्टी आता है। ऐसे बहुत सारे कंपनी है जिनका पुट्टी बेस्ट रहेगा। अब इन सब कंपनी में से कौन सा कंपनी सबसे बेस्ट रहेगा वॉल पुट्टी में, तो इनमें से मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि यहाँ जो घर में पुट्टी हो रहा है ये हमने बर्जर का यूज़ किया है। ये बर्जर का वॉल पुट्टी है, वॉल केयर पुट्टी। आप देख सकते हैं ये एक बैग आता है वॉल केयर पुट्टी। तो हम लोग बर्जर का यूज़ कर रहे हैं। आप चाहे तो बर्जर के साथ साथ एशियन पेंट्स, बिरला, जेके का भी यूज़ कर सकते हैं। आपके एरिया में जिस भी कंपनी का आपको पुट्टी मिले और करेंट डेट का मिले वो आप खरीद सकते हैं। आपको बहुत दूर से मंगवाना नहीं है, आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, ऑफलाइन भी मार्केट में मिल जाता है पुट्टी। जब भी आप वॉल पुट्टी खरीदें, आप एक चीज़ का ध्यान रखें। बैग में आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि अगर प्रॉपर तरीके से इस वॉल केयर पुट्टी को स्टोर किया गया है और अगर बैग को फाड़ा नहीं गया तो आप ऐसे एक बैग को 1 साल तक यूज़ कर सकते हैं। बहुत लोगों का डाउट रहता है कि अगर पुट्टी कराते वक्त आधा बैग या एक बैग बच गया तो 6 महीना बाद क्या हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं अगर कंडीशन ठीक रहेगा उस पुट्टी का। दूसरी बात दोस्तों कि पुट्टी को कैसे यूज़ करना है। जब भी आप घर में पुट्टी कराते हैं तो उसका जो प्रोसेस रहता है यूज़ करने का, उसको मिक्स करने का, उसको अप्लाई करने का, वो आपको ध्यान में रखना है। इससे क्या होगा, पुट्टी जो है पपड़ी बन के नहीं गिरेगा। अक्सर देखा जाता है कि पुट्टी आप लगाते हैं और कुछ ही महीने बाद वो पपड़ी बन के नीचे गिर जाता है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप इन कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका जो पुट्टी है वो बहुत सालों साल तक चलेगा। पहली बात तो ये है कि जब भी आप पुट्टी को बैग से निकालें, मतलब जब भी मिस्त्री बैग से निकालता है पुट्टी, तब उसको थोड़ा थोड़ा करके ही मिक्स कीजिए। आप ध्यान में रखिए कि आप जितना भी एक टाइम में पुट्टी को पानी के साथ मिक्स करें वो आधे घंटे के अंदर अंदर ही पूरा अप्लाई हो जाए। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि जब भी आप उसको मिक्स करें पानी के साथ तो आप पुट्टी के वेट का 50% ही मैक्सिमम पानी यूज़ कर सकते हैं। बाकी बैग में आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन मिल जाता है। इससे क्या होता है दोस्तों, पुट्टी का जो कंसिस्टेंसी है वो परफेक्ट रहता है, ना ज़्यादा पतला होता है ना ज़्यादा गाढ़ा होता है, अप्लाई करने में भी स्मूथ रहता है। साथ ही दोस्तों, जब भी मिक्सिंग होता है तो ऐसे एक मशीन का यूज़ किया जाए तो बढ़िया रहता है। हाथ से अगर आप मिक्स करेंगे तो उसमें लम्स बनने का चांसेस रहता है। इससे प्रॉपर मिक्स होता है और मिक्स जो है वो होमोजीनियस होता है, मतलब इसका जो टेक्सचर होता है वो परफेक्ट रहता है। साथ ही दोस्तों, 2 कोट्स में पुट्टी होता है। हाँ, कभी कभी 3 कोट्स में भी पुट्टी होता है, लेकिन जनरली जो पुट्टी होता है वो 2 कोट्स में होता है। तो पहला कोट करने से पहले ये कहा जाता है कि आप प्राइमर लगाइए, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्राइमर नहीं लगाते। तो ये एक डिबेटेबल मुद्दा है। पुट्टी का फर्स्ट कोट अप्लाई करने से पहले ऐसे जो पत्ती होते हैं आपको वॉल को साफ कर लेना है। आप देख सकते हैं कि मिस्त्री साहब यहाँ फर्स्ट कोट पुट्टी से पहले अच्छी तरह से पत्ती से साफ कर रहे हैं वॉल को, और उसके बाद ही आपको फर्स्ट कोट करना है। नीचे से ऊपर आपको फर्स्ट कोट लेके जाना है ऐसे। और जैसे ही फर्स्ट कोट का पुट्टी हो जाता है उसके 3-4 घंटे या उससे भी ज़्यादा सूखने देना है, और सूखने के बाद ही आप फिर से पत्ती से उसको थोड़ा सा साफ़ कीजिए, और साफ़ करने के बाद आप फिर से सेकंड कोट कीजिए। तो फर्स्ट कोट और सेकंड कोट के बीच में आपको 4 से 5 घंटे का गैप देना है, जिससे कि क्या होगा, फर्स्ट कोट जो है वो पूरी तरह से सूख जाएगा। कुछ लोगों का डाउट रहता है कि क्या हम लोग एक ही दिन में फर्स्ट कोट और सेकंड कोट कर सकते हैं एक वॉल में। तो आप कर सकते हैं। अगर आप पहले कोट सुबह सुबह कर लेते हैं तो 4-5 घंटे के बाद या फिर 5 से 6 घंटे के बाद जब पहला कोट सूख जाता है प्रॉपरली, तो उसके बाद आप सेकंड कोट कर सकते हैं। तो सेकंड कोट जब सूख जाता है उसके बाद ही घिसाई का काम चालू करना चाहिए। और अगर आप ऐसे मशीन से घिसाई करते हैं तो वो बढ़िया रहता है। इससे क्या होता है, पुट्टी का जो फिनिश आता है वो बहुत ही स्मूथ रहता है
और दोस्तों जब भी आप पुट्टी कराते हैं तो आपको एक अच्छा मिस्त्री से ही पुट्टी कराना होता है। अक्सर देखा जाता है कि पुट्टी कुछ ही महीने बाद या 1 साल 2 साल बाद ही पपड़ी बन के नीचे गिरता है। तो आप ट्राई कीजिए कि पुट्टी का जो थिकनेस है वो कम रहे, मतलब लोग कहते हैं कि 0.75 mm से ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए पुट्टी, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता, कभी कभी थोड़ा बहुत हो जाता है। तो 1 mm से नीचे अगर रहता है पुट्टी का थिकनेस, अगर कम रहेगा तो उससे क्या होगा, पपड़ी बन के ये नीचे नहीं गिरेगा। अगर आप ज़्यादा थिक लेयर का पुट्टी वॉल पे चढ़ा देंगे तो इसी से क्या होता है, पुट्टी जो है वो पपड़ी बन के नीचे गिरता है। और कभी कभी जो मॉइस्चर रहता है वॉल में वो भी एक फैक्टर बन जाता है, और साथ ही वेदर का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, और पुट्टी जो मिक्स हुआ है पानी के साथ ये भी मैटर करता है। तो आपको सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है, और पुट्टी का थिकनेस जो है वो आपको मिनिमम रखना है। इससे क्या होगा, पुट्टी जो है वो बाद में पपड़ी बन के नीचे नहीं गिरेगा। आप जिस भी कंपनी का पुट्टी यूज़ कर रहे हैं तो उसके बैग के पीछे आप साफ साफ सभी चीज़ें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वहाँ पर थिकनेस, कितना आपको पानी मिलाना है, कैसे आपको मिक्स प्रिपेयर करना है, कैसे अप्लाई करना है, मॉइस्चर कैसे रहना चाहिए, कितना एरिया ये कवर करता है, ये सभी चीज़ें मेंशन रहती है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि पुट्टी 2 टाइप का आता है मार्केट में। एक है सीमेंट बेस्ड पुट्टी और दूसरा है एक्रेलिक पुट्टी। मोस्टली जो पुट्टी घर में यूज़ होता है वो सीमेंट बेस्ड पुट्टी होता है, उसको आप बाहर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो मतलब ज़्यादा मजबूत रहता है, जो एनवायरनमेंट का जो स्ट्रेस है वो उसको झेल जाता है। और एक्रेलिक पुट्टी क्या होता है, ये थोड़ा महंगा आता है मार्केट से, ये एकदम मिक्स रहता है। नॉर्मल अगर सीमेंट बेस्ड पुट्टी होगा तो ऐसे पाउडर फॉर्म में आता है वो, उसको आपको पानी मिला के मिक्स करना होता है। लेकिन दोस्तों एक्रेलिक पुट्टी के केस में ऐसा नहीं होता, ये पहले से ही मिक्स होके आता है, आपको बस सिंपली अप्लाई करना है। एक्रेलिक पुट्टी का जो फिनिश है वो ज़्यादा प्रीमियम लगता है। एक्रेलिक पुट्टी आप सिर्फ इंटीरियर में ही यूज़ कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा अगर आपको बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील चाहिए तो आप एक्रेलिक पुट्टी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल केस में आप सीमेंट बेस्ड ऐसे नॉर्मल पुट्टी यूज़ कीजिए मिक्स करके अच्छी तरह से, और वो भी बहुत ही बढ़िया और स्मूथ फिनिश देता है। और ये आपको इकोनॉमिकल पड़ेगा, मतलब आपको सस्ता पड़ेगा, और फिनिश भी बहुत ही ज़्यादा आएगा। एक्रेलिक पुट्टी से खर्चा दुगना हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि घर में जब आप पुट्टी कराते हैं तो आपको कितना खर्चा पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग जो पुट्टी करवा रहे हैं मिस्त्री से, ये जो मिस्त्री साहब है ये लोग बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल बंदे हैं, और ये लोग बहुत ही अच्छी तरह से पुट्टी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं 6 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पुट्टी कर रहे हैं। तो आप अपने घर का जो साइज़ है उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपको कितना खर्चा पड़ेगा। पुट्टी का जो रेट है ये 5 रुपये से 7-8 रुपये तक चला जाता है। ये लोकेशन और टाइम के ऊपर वेरी करता है कि आप कहाँ पर पुट्टी करा रहे हैं, आपका लोकेशन क्या है। और बर्जर का ये जो वाटरप्रूफ पुट्टी है सीमेंट बेस्ड, इसका जो प्राइस है ये 850 रुपये के आसपास है एक बैग। ये वेरी करता है, 20-30 रुपये इधर उधर होते रहता है। आपके वहाँ पर पुट्टी का रेट क्या चल रहा है ये आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। यहाँ पर हम लोग 6 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पुट्टी करा रहे हैं मिस्त्री साहब से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ओनर्स वर्डिक्ट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनका घर बन रहा है और जो लोग पुट्टी करवाना चाहते हैं अपने घर में। इनसे उनका सभी डाउट्स जो है पुट्टी रिलेटेड वो सॉल्व हो जाएगा। कैसे करना है, कितना खर्चा होता है, कौन सा कंपनी बेस्ट रहता है, पपड़ी बन के पुट्टी गिरने से कैसे रोकना है, और कौन से कंपनी का पुट्टी आप घर में करवा रहे हैं वो भी आप ज़रूर बताइए।